प्रिय बंधुओं, नमस्कार। आत्मबोध आनंद उत्सव यात्रा में एक और पड़ाव पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। परमपिता परमेश्वर और गुरु संतों की कृपा से बहुत दिनों से हृदय में एक स्फुरना उठ रही थी कि सनातन धर्म और भारतीय अध्यात्म के सिरमौर ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में वर्णित आध्यात्मिक संदेशों और जीवन जीने की कला के रहस्य सूत्रों को संक्षिप्त रूप से सरल भाषा में सभी भक्त और जिज्ञासु बंधुओं के मध्य प्रस्तुत किया जाए। यह प्रस्तुति इसी दिशा में एक प्रयास है। मैं भली भांति जानता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता के यथार्थ और गूढ़ रहस्य को जानना, समझना और कहना आसान नहीं है। यह सामर्थ्य केवल सतगुरु भगवान, सर्वेश्वर भगवान के भक्तों और संत महात्माओं में ही निहित है। फिर भी श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्ययन, मनन और चिंतन करने के उपरांत जो कुछ भी अल्प ज्ञान मैं ग्रहण कर पाया हूँ, उसे सरल भाषा में आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। संभव है कि मेरी अल्पज्ञता और सामर्थ्य के अभाव के कारण इस प्रयास में कुछ त्रुटियां रह जाएं। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया उन त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्रस्तुति में श्रीमद् भगवद गीता के मूल श्लोकों को, जो कि संस्कृत भाषा में है, के साथ साथ उनका अनुवाद भी सरल हिंदी भाषा में दिया जा रहा है और जहाँ जहाँ अर्थ और भाव की स्पष्टता के लिए विस्तार की आवश्यकता समझी गई है, वाणी के माध्यम से उसे प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 1 से इस प्रयास को आरंभ करें। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है, जहां वे संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसका हिंदी अनुवाद निम्न प्रकार है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया हे संजय। इस श्लोक को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ जान लें। राजा कुरु ने जिस भूमि पर तपस्या की थी, वह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से जानी जाती है। इसी भूमि पर देवताओं ने यज्ञ किया था। यज्ञ भूमि और तपोभूमि होने के कारण इसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। कुरु वंश में ही धृतराष्ट्र और पांडु हुए, जिनके पुत्र कौरव और पांडव कहलाए। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र पांडु के बड़े भाई थे, किंतु जन्म से ही दृष्टिहीन होने के कारण पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की असामयिक मृत्यु होने के बाद धृतराष्ट्र को राज्य की सत्ता सौंपी गई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़े थे।
जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। ये 100 पुत्र कौरव कहलाए। पांडु पुत्र 5 थे जो पांडव नाम से विख्यात हुए। इनमें युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। पांडु के बड़े भाई होने के कारण धृतराष्ट्र को पांडव पिता के समान ही सम्मान देते थे, उन्हें पूरा आदर करते थे, प्यार करते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते थे। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में अपने और पांडु पुत्रों के लिए समान भाव नहीं था। मामकाः और पांडवाश्चएव, इन शब्दों से ही आप समझ सकते हैं कि भेद दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। वो दोनों में, अपने पुत्रों में और पांडु पुत्रों के बीच भेद रखते हैं। युधिष्ठिर के सबसे ज्येष्ठ होने के पश्चात भी वे अपने ही पुत्र दुर्योधन को राजा बना देखना चाहते हैं। पांडवों ने जब अपने रहने के लिए केवल 5 गांव की भूमि की मांग रखी तो दुर्योधन ने यह मांग ठुकरा दी, यह कहते हुए कि वह 1 भी इंच भूमि देने को तैयार नहीं है। भूमि पर अधिकार को लेकर ही कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र की धरा पर युद्ध की इकट्ठा से इकट्ठे हुए और एक दूसरे के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया। इसी युद्ध के बारे में ही धृतराष्ट्र संजय से विस्तार में जानना चाहते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए उनके पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया। यहाँ यह विस्तार देने की आवश्यकता इसलिए समझी गई कि धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में हम अंतर समझें, तथा साथ ही धृतराष्ट्र ने जो मामकाः पांडवश्चएव शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे वो भेद दृष्टि भी हमें दिखलाई पड़ती है। आइए अब हम श्लोक 2 की ओर 2 को देखें। श्लोक 2 से संजय वाच शुरू होता है, जहाँ संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। हिंदी में अनुवाद है, पांडव सैन्य व्यूह रचना देख कर दुर्योधना आचार्य द्रोण के पास जाकर बोला ये वचन। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, पांडवों की विशाल सेना की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण के पास गया और बोला। क्या बोला, यह हम श्लोक 3 और 4 में देखेंगे। श्लोक 3 और 4 इस प्रकार हैं, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र सूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है, देखिए आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को व्यूह रचित किया है, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने बड़े बड़े धनुष लिए इस युद्ध में भीम अर्जुन समान बलवान, सात्यकी राजा विराट और द्रुपद जैसे महारथी। दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते हैं कि हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए,
जिसकी व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है, यह कहकर अप्रत्यक्ष रूप से वे एक ताना भी अपने आचार्य को दे रहे हैं। इस सेना में बड़े बड़े धनुष लिए भीम अर्जुन के समान बलशाली योद्धा सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद तथा अन्य योद्धा भी आए हैं। अन्य योद्धाओं का वर्णन श्लोक 5 और 6 में किया गया है। श्लोक 5 और 6 में भी अन्य योद्धाओं का वर्णन इस प्रकार किया गया है। धृतकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्तीभोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवा युध्यमन्युश्च विक्रान्तः उत्तम ओजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्व एव महारथा। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है। धृष्टकेतु चेकिताना और काशीराज जैसे पराक्रमी, पुरजीत और कुंती भोज तथा सेव्य जैसे नर श्रेष्ठ, पराक्रमी युधामन्यु और उत्तमोजा जैसा बलवान, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी पुत्र सब हैं महारथी। दुर्योधन आगे अन्य योद्धाओं का नाम लेते हुए बताते हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरजीत, कुंतीभोज और नरश्रेष्ठ, सेव्य तथा पराक्रमी, युद्धमन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र जैसे अन्य महारथी व बलवान योद्धा भी इस सेना में आए हैं। श्लोक 3 से श्लोक 6 तक दुर्योधन ने पांडवों की सेना की विशालता, व्यूह रचना और युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लेने वाले पराक्रमी बलशाली योद्धाओं के नाम और उनके बल की थाह को अपने गुरु द्रोणाचार्य को अवगत कराया है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि जब भी जीवन में किसी भी व्यक्ति, समुदाय, समस्या या विषम परिस्थिति के विरोध की आवश्यकता आन पड़ती है और हमें सामना करना पड़े, तो पहले उस व्यक्ति, समुदाय, समस्या और परिस्थिति से संबंधित उनके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल के साथ साथ उपलब्ध भौतिक और बौद्धिक संसाधनों का भी आकलन कर लेना चाहिए और इन सबको ध्यान में रखते हुए ही युद्ध करने की तैयारी करनी चाहिए, प्रति उत्तर देने की योजना बनानी चाहिए। यही नहीं, इसके साथ साथ हमें अपने बल और सामर्थ्य को भी जान लेना चाहिए। इसी विषय को लेकर अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। नमस्कार।